नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट शाम तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी तीनों ही काले कानूनों को रद्द होते हुए देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट जान लेते हैं। गाजीपुर बॉर्डर में किसानों से झड़प के लिए अज्ञात बीजेपी कार्यकर्ताओं पर केस किया गया है दर्ज। आप लोगों को बताते चलें, गाजीपुर बॉर्डर पर बुधवार को किसानों के साथ झड़प के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने इसके लिए शिकायत दी थी। उस घटना के एक दिन बाद ही यानी कि गुरुवार को दर्ज की गई एफआईआर में दंगा करने, जानबूझ करके चोट पहुंचाने, आपराधिक धमकी देने आदि के आरोप लगाए गए हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड बीजेपी को नहीं यकीन कि चुनाव जीत सकेंगे तीरथ सिंह रावत, ले सकती है सीएम बदलने का बड़ा फैसला। आप लोगों को बताते चले, उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान एक बार फिर से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल सकती है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात भी की है। इस मुद्दे को लेकर के आप लोगों को बताते चलें, भाजपा हाईकमान को यकीन नहीं है कि तीरथ सिंह रावत चुनाव जीत सकेंगे। रावत ने अप्रैल में इस पहाड़ी राज्य की बागडोर संभाली थी। ऐसे में उन्हें 10 सितंबर से पहले विधायक बनना ही होगा, क्योंकि इसकी 6 महीने की अवधि समाप्त हो रही है और यह भाजपा नेतृत्व की रातों की नींद हराम करता दिख रहा है। और वहीं अब खबर सामने निकल के आ रही है कि अंतिम समय में चुनाव से बचने के लिए भाजपा एक नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकती है। ऐसे में पार्टी के सामने अन्य विकल्पों को देखते हुए कई उम्मीदवारों ने खुद को राष्ट्रीय राजधानी में तैनात कर लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक बार फिर से उत्तराखंड में सीएम बदला जा सकता है, ऐसी खबर सामने निकल के आ रही है। एक और अपडेट जान लेते हैं। झारखंड से खबर है दोस्तों, हेमंत सरकार ने एक और मोर्चे पर रघुवर दास को घेरा है। अब इस घोटाले की करवाएगी जांच। आप लोगों को बताते चले, हेमंत सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को एक और मोर्चे पर घेरा है। रघुवर दास के कार्यकाल में बने नए विधानसभा और हाई कोर्ट के निर्माण में अनियमितता की एसीबी से जांच कराने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। और वहीं इससे पहले भी आप लोगों को बताते चले, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कई घोटालों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर 50 से भी ज्यादा घोटालों का खुलासा हुआ है और जिसकी जांच यहां पर एक एक करके हेमंत सोरेन सरकार करवा रही है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, सहनी के पीछे लगेगी लाइन, नीतीश सरकार से खुश नहीं है भाजपा के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ने भी खोला है मोर्चा। आप लोगों को बताते चले, बिहार के समाज कल्याण मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायक मदन सहनी ने गुरुवार को मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही। उन्होंने नीतीश सरकार में ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब मंत्री रह करके वे किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं तो इस पद पर बने रहने का कोई भी मतलब नहीं है। हालांकि सरकार से किसी मुद्दे पर असंतुष्टि जताने वाले मदन सहनी अकेले नेता नहीं रहे, उनके अलावा भाजपा के 2 नेताओं ने भी जम करके भड़ास निकाली है और नेतृत्व की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है और नीतीश सरकार को निशाने पर लिया है। खबर के अनुसार नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले भाजपा के 2 नेताओं में पहला नाम ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का रहा, जिन्होंने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए मंत्रियों पर पैसा खाने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा है कि मंत्रियों ने खूब मलाई मारी है। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी को भी नहीं बख्शा और कहा कि भाजपा के 80% मंत्रियों ने माल बटोरा है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वहीं नीतीश सरकार से नाराज नेता बोले, मंत्रियों के घर पर छापेमारी होनी चाहिए तो ही करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बिहार एनडीए के अंदर साफ तौर पर फूट नजर आ रही है। एक और खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। बड़ी खबर दोस्तों यूपी से सामने निकल के आ रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की सुरक्षा बढ़ाई गई है। शासन के आदेश पर 2 गनर और दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की अब सुरक्षा यहां पर कुछ बढ़ा दी गई है। शासन के आदेश पर मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन से उन्हें 2 और गनर उपलब्ध करवाए गए हैं। अब 3 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में हमेशा तैनात रहेंगे। बाकी नेता को मिल रही लगातार धमकियों के मद्देनजर
प्रशासन ने उनकी सुरक्षा बढ़ाई है। इससे पहले यहां पर राकेश टिकैत के ऊपर हमला भी हो चुका है और लगातार उनको जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। और अभी हाल ही में गाजीपुर बॉर्डर पर यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किसानों पर हमला भी कर दिया, जिसको देखते हुए यहां पर राकेश टिकैत की कुछ सुरक्षा बढ़ाई गई है। एक और खबर आप लोगों को बताते चलें, अगस्त के अंत तक कांग्रेस को मिल सकता है नया अध्यक्ष, सभी पदों पर होगा चुनाव। आप लोगों को बताते चले, अगस्त के अंत तक कांग्रेस में नया अध्यक्ष बनाने के लिए पार्टी के शीर्ष स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार राहुल समर्थक इस बात की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी को पुनः अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेने के लिए मना लिया जाए। और वहीं दूसरी तरफ पार्टी के तमाम बड़े नेता इस बात पर अड़े हैं कि चुनाव हो अथवा प्रियंका गांधी को पार्टी की कमान सौंपी जाए। प्राप्त खबरों के अनुसार प्रियंका गांधी के इनकार करने पर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना तय है। जिन नामों की चर्चा है उनमें गुलाम नबी आजाद, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सुशील कुमार शिंदे और अशोक गहलोत के नाम शामिल हैं। आप लोगों की क्या कुछ राय है, किसको यहां पर कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनना चाहिए, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कोई अन्य नेता को? आप लोग अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार बोले, कृषि कानूनों को पूरी तरह खारिज करना ठीक नहीं है, विवादित भाग में ही हो संशोधन। आप लोगों को बताते चलें, नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 7 महीनों से किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वैसे तो कांग्रेस इस बिल का पूरी तरह से विरोध कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र में उसकी सहयोगी पार्टी एनसीपी की राय इस पर बदल गई है, जिस वजह से एनसीपी प्रमुख शरद पवार इस बिल को पूरी तरह से खारिज करने के पक्ष में नहीं नजर आए हैं, बल्कि उसके कुछ भाग में ही उन्होंने यहां पर संशोधन की बात कही है। दरअसल आप लोगों को बताते चले, शरद पवार से मीडिया ने पूछा था कि क्या महाराष्ट्र सरकार केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव लेकर के आएगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि पूरे बिल को खारिज करने की जरूरत है, बल्कि उसके उस भाग में संशोधन कर दिया जाए जिस पर किसानों को यहां पर आपत्ति है। अभी महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों का एक ग्रुप इस बिल का अध्ययन कर रहा है। इसके बाद सरकार सभी पक्षों को सुनेगी, फिर इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। एक और खबर की तरफ चलते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर के राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, कहा जुलाई आ गया वैक्सीन नहीं आई। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन की किल्लत को लेकर के मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जुलाई आ गई है, वैक्सीन नहीं आई। और वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी से कहा था कि कोविड-19 वैक्सीन की किल्लत खत्म करनी चाहिए। सरकार को इस महत्वपूर्ण मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बहाने नहीं बनाने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि प्रत्येक नागरिक के लिए वैक्सीन उपलब्ध होनी ही चाहिए। ये यहाँ पर राहुल गांधी का कहना है। एक और खबर की तरफ चलते हैं। कोरोना महामारी के बीच मोदी सरकार ने भी जमकर के मचाई है लूट, पेट्रोलियम उत्पादों पर वसूला 4.51 लाख करोड़ का टैक्स। आप लोगों को बताते चलें, भारत में फैली कोरोना महामारी के दौरान लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो चुके हैं। देश में एक तरफ बढ़ रही गरीबी और बेरोजगारी ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं, दूसरी तरफ अब महंगाई की मार ने आम जनता को बर्बाद करने का काम किया है। देश में बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के कारण मोदी सरकार विपक्षी दलों और आम जनता के निशाने पर है। सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल पर भारी भरकम टैक्स लगातार वसूला जा रहा है। इस बीच आरटीआई के जरिए एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये आरटीआई मध्य प्रदेश के नीमच के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ के द्वारा डाली गई थी। खबर के मुताबिक आप लोगों को बताते चले, कोरोना महामारी की भीषण प्रकोप वाले वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेट्रोलियम उत्पादों पर सरकार के द्वारा वसूले जाने वाला टैक्स रेवेन्यू लगभग 56% बढ़ चुका है। साल 2020-21 वित्तीय वर्ष में पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्र सरकार ने 4.51 लाख करोड़ का टैक्स रेवेन्यू कमाया है। इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही कई विपक्षी नेताओं के निशाने पर रहे हैं। इस आरटीआई में हुए खुलासे के बाद मोदी सरकार सवालों के कटघरे में अब आ चुकी है। देख सकते हैं कि कैसे लूट मचा रखी है केंद्र सरकार ने देश भर में। एक और खबर जान लेते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बोले, आखिरी वैक्सीन बचे तो मैं तैयार हूं, हमें भी लगा दें। आप लोगों को बताते चले, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने वैक्सीन को लेकर के केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए, लगातार कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा वैक्सीन लगे लोगों को। तीसरी लहर के लिए सरकार को अस्पताल
तैयार रखने चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को वैक्सीन लगा दें और जब आखिरी वैक्सीन बचे तो मैं तैयार हूं कि हमें भी लगा दें, ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आपके अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।